दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका आज इस कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ, आज मन के बारे में चर्चा करेंगे। मन क्या है, किस तरह से कार्य करता है और किस तरह से हम हमारे मन हमारे लिए हमारे विपरीत कार्य करें, इस समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो हम चित्र देख रहे हैं यहाँ पे कि ये साधारण ये संकल्पना है कि हम सब में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। तो ह्यूमन नेचर, मानव का स्वभाव होता है कि कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। जब हम मूवीज में देखते हैं कुछ लोग हीरो होते हैं तो कुछ लोग विलन होते हैं। तो जब कह सकते हैं कि जो विलन है उनमें क्या है, उनका जो डार्क साइड है, जो बुरी चीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, और जो हीरो की प्रवृत्ति के है वो एक तरह से अच्छे लोग, लेकिन जो अच्छी साइड है वो बहुत ज्यादा है। तो अभी ये अच्छा और बुरा हम किस आधार पे कहते हैं? 25 साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और तभी मुझे बहुत विश्वास था कि जो शिक्षण है, एजुकेशन इज द की टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये मेरा विश्वास था कि अगर शिक्षण हम देंगे तो उससे क्या होगा, लोग परिवर्तित हो जाएंगे। तो मैं COEP में पढ़ रहा था तभी, और I was among the toppers at that time। तो हमारी यूनिवर्सिटी जो उस समय पूरा यूनिवर्सिटी में जो टॉपर था सबसे पहला, तो 2-3 साल से सीनियर था, तो मैं उससे मिलने गया था। वो चेन स्मोकर थे। इतना ब्रिलियंट व्यक्ति था वो कि कोई भी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, कोई भी उसको प्रॉब्लम पूछे मिनटों में सोल्यूशन आता उसको। तो फिर हम मित्र बन गया, मैंने पूछा कि आप इतना स्मोकिंग क्यों करते हैं? उसमें क्या बड़ी बात क्या है कि वो स्मोकिंग करें तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप अच्छे से काम करते हैं। मुझे कहा कि वास्तव में आपका दिमाग इतना अच्छा काम करता है तो क्या आपके दिमाग आपको समझ में आ रहा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि at one end of a cigarette is fire, at the other end is a fool। एक क्या है, अग्नि है, दूसरे तरफ एक तिमूर्ख है, जो अग्नि हमेशा को जला रहा है। जब वो ग्रेजुएट है तो उस समय हमारे कॉलेज के इतिहास में सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब उसको मिला था। तो होल कॉलेज सेलिब्रेटेड, पर 6 महीने वो जॉब में थे, मल्टीनेशनल कंपनी थी, तभी उसको एडवांस नाम कैंसर दिया और 1 साल के अंदर ही पास। तो तभी मैं सोचने लग गया कि कुछ यहाँ पे he had intelligence, great intelligence, जो बुद्धि थी बहुत ही अद्भुत थी, पर उसके अंदर कुछ था जो उसके विरुद्ध कार्य करे। एक अंदर से कोई शत्रु था जो उसके विनाश का कारण बन गया।
तो आजकल के समाज में ये जो है विचारधारा की वी हैव आवर इनर डीमंस, हमारे अंदर में कुछ असुर, कुछ राक्षस कोई चीज है। आपने ऐसे कितने लोगों ने माइक टायसन का नाम सुना है? करेगी सुना है। तो माइक टायसन अभी उसको काफी बीमारी हो गई है, बोल भी नहीं पाता है किसी में। तो वो बहुत चैंपियन था बॉक्सिंग में, पर जैसे थोड़ा उसका फिटनेस कम हो गया तो जीत नहीं पा रहा था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, तो फिर वो इस मैच हारने लग गया, तो इतना उसको गुस्सा आ गया कि वो मार रहा था, उसका जो ओपोनेंट था, राइवल था, वो उसको सब ब्लो से बच रहा था। तो उसने यहाँ पे जो राइवल था उस पर हमला कर लिया और उसका कान काट दिया, उसने अपने जीवा से कान पकड़ लिया, कान खींच काट दिया। और वो इतना अनस्पोर्ट्समैनली दिखा था, उसको समय के लिए बैन कर दिया। और बाद में उसका इंटरव्यू हुआ तो बताने लगा कि आई हैव डीमन इनसाइड मी, आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट, कि मेरे अंदर कुछ असुर है, कैसे उनसे बर्ताव करना है, कैसे उनको मैनेज करना है, ये मुझे समझ नहीं आता। जैसे वो बोला था डीमन ऑफ एंगर, और क्रोध का जो असुर है, तो जो असुर प्रवृत्ति है वो कैसे है, क्या करे उसके लिए, कैसे उसको समझे, कैसे उसको मैनेज करे। तो क्या है कि हमारे समाज में दो चीजें हैं जो व्यक्ति के यश के लिए जरूरी है। तो एक है स्किल और दूसरा है विल। एक है स्किल और दूसरा है विल। स्किल मतलब क्षमता, प्रतिभा है। हम इंजीनियरिंग सीख सकते हैं, हम कुछ टेक्निकल सीख सकते हैं, कुछ ग्राफिक डिजाइन सीख सकते हैं, और ये स्किल जरूरी है जिससे कि हम कुछ नौकरी कर सके, कुछ करियर बना सके। और हमारी शिक्षण पद्धति है वो स्किल काफी अच्छे से सिखाती है, पर उसके साथ साथ जो विल है, जो हमारा दृढ़ संकल्प है, वह प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। तो स्किल विदाउट विल विल लीड टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। किसी पास स्किल है, क्षमता है, पर दृढ़ संकल्प नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं अच्छी तरह से, तो क्या होगा, बड़े बहुत टैलेंट होगा उसके पास, पर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कहीं क्रोध आ जाएगा, कहीं लोभ आ जाएगा, कहीं ईर्ष्या आ जाएगी। और ये सब कहाँ होता है? ये सब हमारे ही अंदर है। तो हमें दोनों प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत है। जो एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन कैन प्रोवाइड, कैन इंप्रूव आवर स्किल्स, बट वी नीड स्पिरिचुअल एजुकेशन टू इंप्रूव आवर ability। तो मटीरियल एजुकेशन, जो भौतिक शिक्षण है, उससे स्किल प्राप्त हो सकता है, पर आध्यात्मिक शिक्षण से हमें, आध्यात्मिक शिक्षण से हमारा विल इंप्रूव। तो जब भी ये विद्यार्थी था जो इंजीनियरिंग की बात कर रहा था, जो जब भी उसको इस तरह से उसकी मृत्यु हो गई, तो तब से मैं गंभीरता सोचने लगा कि क्या कमी है हमारे शिक्षण की। और तभी कोई मुझे मिले, उन्होंने भगवदगीता दी, और भगवदगीता जब पढ़ी मैंने, तो भगवदगीता में पहली बार में जो मन, ये शब्द हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, पर ये मन क्या है, कैसे कार्य करता है, उसकी स्पष्टता से मुझे समझ में आया। तो हम सबके अंदर मन है, और मन में अलग अलग प्रकार के असुर होते हैं। भगवदगीता कहती है कि हमारा अस्तित्व जो है 3 स्तर है, शरीर है, मन है और आत्मा है। तो हम जो है, हमारे कोर में आत्मा है, और आत्मा के आजू बाजू में मन है, और मन के आजू बाजू में शरीर है। तो हम दूसरे को एक दूसरे को देखते हैं, तो शरीर को देखते हैं। पर इसको समझना है तो हमें एक फोन का उदाहरण ले सकते हैं। फोन में क्या है, हार्डवेयर है, वह हमारे शरीर के समान है, और फिर फोन में सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है हमारे मन के समान है, और हम स्वयं जो है वो आत्मा है, वो इस फोन के यूजर के समान है। तो अभी क्या होता है कि ये मन में अलग अलग प्रकार के इंप्रेशन होते हैं,
इंप्रेशन को संस्कृत में हम संस्कार कह सकते हैं। ये अलग अलग के संस्कार मन में होते हैं, और कुछ अच्छे संस्कार हो सकते हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं, और ये संस्कार हमेशा बदलते रहते हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोगों के संस्कार ऐसे होते हैं कि जो बुरे संस्कार है वो काफी, मतलब क्या है कि जो मैं भी कुछ 3 महीने अमेरिका में प्रचार कर रहा था, तो मैं अमेरिकन युवक से बात कर रहा था, उसको वो बहुत क्रोधित हुआ, आध्यात्म में रुचि थी, तो लगा कि वो अमेरिका में क्या है कि हम देखते हैं भारत की दृष्टि से कि वहाँ पे बहुत ऐशो आराम है, बहुत समृद्धि है, हाँ वो सब है, पर क्या है सोशल कैपिटल बहुत कम है, फाइनेंशियल कैपिटल काफी है, आर्थिक संपत्ति है, सोशल कैपिटल मतलब क्या है, लोगों के संबंध वगैरह है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब कह रहे कि वहाँ पे between 1/3 to 1/5 of all children in America grow up in broken families. 1/3 to 1/5 मतलब हर 3 बच्चों में एक या हर 5 बच्चों में एक होता है, तो माता का साथ नहीं देते, तो उनके साथ में देते झगड़ा हो रहा है, उनका डिवोर्स हो गया होता है। तो वो बच्चा था कि वो कि मैं बचपन से देखा मैंने कि my parents, the only way to deal with conflicts was to raise their voice and raise their fists. कि बचपन से मैंने क्या देखा कि किसी से मतभेद हो गया है, तो मतभेद को कैसे सुलझाना है, अपना आवाज उठाओ, अपनी ठीक है। तो अभी क्या है, बचपन से वो देख के वही संस्कार हो गया, तो जब वो नौजवान हो गया, युवक बन गया, तो अभी कुछ मतभेद हो गया तो क्या वही कर। तो जो हम बचपन में देखते हैं उसके संस्कार होते हैं, और बचपन में ये जो संस्कार है वो कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। तो जिन लोगों में अच्छे संस्कार है वो अच्छी तरह से कार्य करना उनके लिए आसान होता है। जिन लोगों में संस्कार इतने अच्छे नहीं हैं वो नकारात्मक कार्य जो है वो स्वाभाविक रूप से आसानी से वही हो जाते हैं। तो अभी ये जो है हम सब में स्किल अलग अलग प्रकार से है, और वो प्रशिक्षण से हम उसके ट्रेनिंग मटेरियल से स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। पर हम देख रहे हैं कि जो अंदर की जो बिल्ड है, बिल्ड मतलब क्या कि अगर नकारात्मक संस्कार ज्यादा है तो व्यक्ति का वो बिल्ड कम होगा, क्रोध आ जाएगा, ईर्ष्या आ जाएगी, काम वासना आ जाएगी, तो उसको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। और वो व्यक्ति भले ही उसके अंदर बहुत सी स्किल है, वो एक तरह से आत्महानि बहुत कर सकता है। तो अगर हमें परिवर्तन करना है तो क्या है कि हमारे अंदर जो नकारात्मक संस्कार है उन्हें कम करने हैं, और सकारात्मक संस्कार जो है उसको और बढ़ाना है। तो ये संस्कार की संकल्पना है, मैं थोड़ा आपको और समझाऊंगा, और फिर कैसे परिवर्तन करते हैं ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं 3 विषयों की चर्चा करने वाला हूँ। पहले मन क्या है। तो मन क्या है, हमारे अंदर जहाँ पे संस्कार होते हैं वो उसको मन कहते हैं। अगर हमारा सॉफ्टवेयर जैसे है, तो अभी सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है ये समझिए। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है और एक अपने फोन पे कई बार वो एक वेबसाइट पे गए, मान लीजिए bollywood.com, हमेशा वो विजिट करते हैं, और फिर अभी वो ऐसे एक आध्यात्मिक आते हैं, सुनते कि चीज़ भगवद गीता हम सीख रहे हैं, भगवद गीता अच्छा ज्ञान रखता है कि भगवद गीता क्या है जाने, इसलिए वो अपने फोन में ब्राउजर में भगवद गीता टाइप करने लगे, और जैसे ही बी टाइप करते तो क्या आता है ब्राउजर में, अभी उनको बॉलीवुड भी जाना नहीं था, पर क्या हुआ, जैसे ही बी टाइप किया तो वो bollywood.com क्यों आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या किया एग्जैक्टली, आपके बिहेवियर को रेप्लिकेट किया। यस, आपके बिहेवियर को रेप्लिकेट किया। क्या है कि जो हमने पहले चूज किया है वही रिकॉर्ड होता है, और वो ऑटो कंप्लीट के रूप में सजेशन आता है। तो हमारा मन भी वैसे ही है, जो कार्य हमने पहले हम करते हैं वही कार्य पुनः करने की प्रवृत्ति हमें आती है। तो संस्कार मतलब क्या कि आप आगे आ सकते हैं, हम सब शाकाहारी है, कोई आपको खाने वाला नहीं है। So,
तो क्या है कि हर कार्य जब हम करते हैं तो उसका एक बाह्य परिणाम होता है और अंतरंग परिणाम होता है। तो आप देख रहे हैं हर कार्य करते हैं तो एक बाह्य परिणाम, एक अंतरंग परिणाम। तो एक बार एक व्यक्ति स्पीड लिमिट के ऊपर पहुंच जा रहा था, ड्राइव कर रहा था स्पीड लिमिट 80 स्पीड लिमिट और 120 पे जा रहा था। तो फिर वो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। क्या आपने स्पीड लिमिट नहीं देखा? उसने स्पीड लिमिट देखा था, आपको नहीं देखा। इसका मतलब क्या है कि कई बार हम सोचते हैं कि जो अनुचित कार्य है, जो गलत कार्य है, वो करना प्रॉब्लम नहीं है, वो करने के बाद पकड़ा जाना प्रॉब्लम है। वो अगर हम इस तरह से करेंगे कुछ पकड़ा नहीं जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब क्या देख रहे हैं हम कार्य है, कार्य का जो बाह्य परिणाम है। अगर मैं स्पीड लिमिट के ऊपर जाता हूँ तो क्या उसका बाह्य परिणाम है कि पुलिस मुझे टिकट देती है, पुलिस मुझे फाइन देती है, वो बाह्य परिणाम। और हम सोचते हैं कि वो बाह्य परिणाम अगर नहीं हो रहा है, उससे मैं बच रहा हूँ तो कुछ समस्या नहीं है। पर इसमें हम एक चीज देखते हैं कि हर एक कार्य का एक बाह्य परिणाम होता है, एक अंतरंग परिणाम होता है। और अंतरंग परिणाम क्या होता है कि कोई एक बार स्पीड लिमिट से बहुत ज्यादा जाए तो क्या होता है, उससे उसके वो संस्कार हो जाता है कि जाओ स्पीड से जाओ, मजा आता है, एडवेंचर मिलता है, थ्रिल मिलता है और जाओ। तो उससे क्या होगा, अभी शायद एक बार हो सकता है कि बहुत जल्दी जाना जरूरी है, कोई अपॉइंटमेंट है, कोई इमरजेंसी है, स्पीड लिमिट के ऊपर जा रहा है। पर जब वो इंप्रेशन हो जाता है तो वो इंप्रेशन से क्या होता है, प्रोपोजिशन आता है। प्रोपोजिशन मतलब एक प्रस्ताव आता है। अगली बार जरूरी नहीं है, फिर भी क्या होगा, तेज हो जाओ, तेज हो जाओ, और वही कार्य पुनः दोहराते हैं। और पुनः दोहराते हैं तो क्या होता है, पुनः हमारे मन में उसका एक इंप्रेशन, तो उसका इंप्रेशन होता है, एक संस्कार होता है, तो उसके बाद में पुनः वो प्रस्ताव होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जितना हम वो कार्य को दोहराते हैं वो उतना इंप्रेशन और बढ़ जाता है, और इंप्रेशन वो और ठीक हो जाता है। वो और जितना बढ़ जाता है इंप्रेशन, उतना वो कार्य करने के लिए हम प्रवृत्त हो जाते हैं। न केवल प्रवृत्त हो जाते हैं, लगता है अंदर से कोई जबरदस्ती कर रहा है कि ये कार्य करना ही है मुझे। तो अभी स्पीड लिमिट के उदाहरण देते हैं। तो अलग अलग तरह के व्हीकल होते हैं, किसी पास बाइक होता है, जैसे कहते हैं कि बाइक्स ऑफन ब्रिंग आउट द स्पीड डीमन। मतलब क्या स्पीड डीमन मतलब क्या, एक प्रकार का असर है कि बहुत तेज से जाना है, तो उसमें थोड़ा एडवेंचर मिलता है और थ्रिल मिलता है। पर क्या है, थ्रिल कैन किल। वो हाँ, वो थोड़ा थ्रिल गिर जाएंगे तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे नहीं कि स्पीड जाना बुरा है, बट स्पीड से जाने के लिए उस अपने जीवन को खतरा डालना, वो क्या पॉइंट है उसमें, बहुत ज्यादा जोखिम। तो मेरे एक मित्र है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो वो अपने कार में जा रहे थे हॉस्पिटल में, और जैसे वो बाइक में जा रहा था। बाइक में क्या है, अब बाइक कैन ऑफन बी अटेंशन कहते हैं, जोर से बाइक का गियर बजाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, सब लोग पीते हैं, फिर मिलता है तेज से, तो इधर से जाना था वो, और बाद में सिग्नल आ गया, सिग्नल पे रुक गए। तो ये मेरे मित्र है, वहाँ तक पहुँच गए, उसकी बाइक में उनका गाड़ी रुका था, तो उन्होंने अपना खिड़की चेक किया और उन्होंने कहा, उन्होंने अपना कार्ड निकाला, बोले कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तुमको मेरे घर की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि हम जो कार्य करते हैं वह कार्य हमें लगता है तो मैं कार्य कर रहा हूँ, क्या करूँ, मुझे करना है, कर रहा हूँ, ये मेरा फ्रीडम है। हाँ, आपका फ्रीडम है, सबको स्वतंत्रता है, पर क्या है, जिस चीज में हम कहते हैं स्वतंत्र हूँ, पर उसी चीज में हम धीरे धीरे परतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि वही कार्य हम बार बार करते हैं, तो वो कार्य करने के लिए हम विवश जैसे होते हैं। इसके बाद में जितना संस्कार बढ़ जाता है तो उतना क्या होता है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्री विल जो जगह है,
जो अंतरंग संस्कार कम है तो अंदर से प्रस्ताव आकर बाह्य कार्य करने में थोड़ा समय लगता है। तो जितना संस्कार बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो मन उसी विचार से भर जाता है और फिर अंदर से प्रस्ताव आना और बाहर में कार्य होना, इसमें कुछ समय रहता ही नहीं है। प्रस्ताव आ गया और कार्य हो गया, ऐसे हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर को उड़ाने तो क्या होता है, हाँ हम जैसे मैंने बताया कि हम कुछ और टाइप कर रहे थे, हमको भगवान से टाइप करना था पर बी टाइप किया बॉलीवुड आ गया। पर अगर कोई एक साइड पे बार बार बाजाते रहते हैं तो न केवल वो ऑटो कंप्लीट करने लगता है उस लेटर के अनुसार, पर वो साइट व्यक्ति का होम पेज ही बन जाता है। मतलब आप ब्राउजर पे क्लिक करो अपने आप खुल जाएगा। तो वो जो है उस समय व्यक्ति इतना आसक्त होता है कि उसको एडिक्शन कहते हैं। एडिक्शन मतलब क्या कि what we think of when we have nothing to think of। हमें कुछ विचार करने के लिए कुछ काम नहीं है, कुछ जिम्मेदारी नहीं है, तो तुरंत हमारा मन कहाँ जाता है, स्पोर्ट्स में जाएगा, मूवीज में जाएगा, इसमें जाएगा, पॉलिटिक्स में जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। वो ठीक है, अगर डिस्ट्रैक्शन है, किसी का शराब में चला जाएगा, किसी का ड्रग्स में चला जाएगा, किसी का स्मोकिंग में चला जाएगा, अलग अलग प्रकार की विभिन्न से आदतें हैं। तो अभी क्या है, जो संस्कार बन जाते हैं तो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, इतने प्रभावशाली हो जाते हैं, तो व्यक्ति को ना बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ना बोल सकते हैं पर मुश्किल है। ब्रिटिश थिंकर थे ऑस्कर वाइल्ड, उसने कहा है कि गिविंग अप स्मोकिंग इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। I have done it over 100 times. ये सिगरेट पीना छोड़ना बहुत ही आसान काम है। मैंने 100 बार उसको छोड़ दिया। तो क्या मतलब है, मैंने 100 बार छोड़ दिया तो उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने फैसला किया नहीं मैं नहीं माना सिगरेट। तो क्या है, वो अंदर संस्कार है। संस्कार के कारण बार बार वही प्रस्ताव आता है और उसको ना बोलना मुश्किल है। हम ना बोल देंगे तो जब प्रस्ताव आ जाता है तो वो हमको एक तरह से जबरदस्ती करता है, ना बोलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम सबको ये समझना महत्वपूर्ण है कि मन कार्य कैसे करता है। हमको आजकल के समाज में सबक जो करना है करो, जो भोग करना है करो, और नियम बता रहा है, क्यों नियम पालन करने की जरूरत है। ये रीति रिवाज है, ये धर्म है, ये सब आउटडेटेड है, ओल्ड फैशन है। ये सब आपके नियमों को, ये आपके जीवन में आपको सुख नहीं देता है, सुख से वंचित रखता है। नहीं, ये सुख से वंचित नहीं रखता है, वास्तव में हमें दुख से सुरक्षित रखता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम अलग अलग तरह से कार्य करते हैं, हम भोग के लिए कार्य करेंगे पर हमको लगता है सुख मिलेगा मुझे, हाँ कुछ सुख मिलेगा, तो उससे क्या होता है, वो अंदर के संस्कार हो रहे हैं और फिर बाद में वो संस्कार हो जाते हैं, उनसे छूटना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये केवल विल पावर इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। विल पावर मतलब क्या, मैं स्किल और विल दो चीजें में बात की कि हम देख रहे कैसे किसी का विल जो है, उसकी इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प है, वो कैसे कम होता है और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अब तक मैं चर्चा की किस तरह से ये कम हो सकता है। तो अभी अगर मान लीजिए कोई एडिक्ट है, तो क्या एडिक्ट के पास डज एन एडिक्ट हैव विल पावर? आपका क्या विचार है? कोई अगर एडिक्ट है तो क्या उसमें विल पावर है या नहीं? हाउ मेनी यस? ओके, हाउ मेनी एडिक्ट डज नॉट हैव विल पावर? ओके, थैंक यू। तो इसको हम दूसरी तरह से साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में ये बड़ा सवाल आता है कि इज एडिक्शन अ मॉरल डिफेक्ट और इज इट अ मेडिकल डिसऑर्डर? जब एडिक्शन इज अ मॉरल डिफेक्ट मतलब क्या है कि नैतिक कमी है, मतलब ये व्यक्ति जिम्मेदार से कार्य नहीं कर रहा है, गैर जिम्मेदार बन गया है, बुरी आदतें बुरा कार्य कर रहा है, ये इस व्यक्ति का प्रॉब्लम है। क्या ये एडिक्शन इज अ मॉरल डिफेक्ट? ये एक प्रस्ताव है। और दूसरा है कि एडिक्शन इज अ
मेडिकल डिसऑर्डर। जैसे किसी को खांसी हो जाती है, किसी को पैंडेमिक हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, जैसे किसी लोगों को एडिक्शन हो जाती है। तो एडिक्शन एक मेडिकल डिसऑर्डर है। तो भी आप क्या चाहते हैं, एडिक्शन एक मॉरल डिफेक्ट है, एक नैतिक कमी है, या एक ये मेडिकल बीमारी है? मॉरल डिफेक्ट है। ओके, हाउ मेनी कहते हैं मॉरल डिफेक्ट? ओके, हाउ मेनी से मेडिकल डिसऑर्डर? ओके, थैंक यू। तो कैसे है वास्तव में ये दोनों हैं। डेफिनेटली इसमें एक मॉरल डायमेंशन है। वो व्यक्ति ने गलत कार्य चुने हैं, गलत कार्य किए हैं, उसके कारण ही वो उस परिस्थिति में आए हैं। कोई व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ से शराब की बोतल के साथ जन्म नहीं लेता तो वो, और माता पिता भी शराबी हो गए, माता पिता जबरदस्ती बच्चे को शराब नहीं पिलाते। कभी ना कभी तो उस व्यक्ति ने चुनाव किया है। हम कह सकते हैं कि शायद उनकी परिस्थिति में उसके फ्रस्ट्रेशन आ गया था, बहुत सारे दुख आए थे और वो उसकी राहत थी, ठीक है, पर वो व्यक्ति ने चुनाव किया है। एक दृष्टि से व्यक्ति को जिम्मेदारी लेना जरूरी है कि ये मैंने गलत चुनाव किए हैं, इसके कारण भी हुआ है, ये मॉरल डिफेक्ट है। और उसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं ये मेडिकल डिसऑर्डर है, उसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति सिर्फ अपनी स्वेच्छा से, अपने दृढ़ संकल्प से वह उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी को खांसी हो गई, तो अगर आपको खांसी हो गई तो बार बार कभी वो कोई प्रोग्राम में आए, बार बार खांस रहे, जब खांसते हैं सब लोग कभी डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके दृढ़ संकल्प को इस्तेमाल करो, खांसी बंद करो। क्या कर सकते हैं इससे? कुछ समय के लिए खुद को रोक सकते हैं, पर बाद में क्या होगा, वो उससे खांसी और बढ़ जाएगी, बीमारी और बढ़ जाएगी। तो अगर हम देखते खांसी एक बीमारी है, तो उसका मतलब क्या है, वहां पे दृढ़ संकल्प से सिर्फ काम नहीं चलेगा। दृढ़ संकल्प वहां पर भी लगेगा, पर दृढ़ संकल्प किस लगेगा? डॉक्टर बोलते आपको ये दवाई लो, दवाई लो। दृढ़ संकल्प किस लगेगा कि आप बोले अच्छा अभी आप कुछ ठंडी चीजें मत खाओ, मत खाओ। So there will power has to be coupled with a proper process. सिर्फ विल पावर पर्याप्त नहीं है, दृढ़ संकल्प पर्याप्त नहीं है, उसके बाद उसको एक प्रक्रिया चाहिए जिससे कि वो ठीक हो सके। तो भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं इस 6वें अध्याय में कि मन एक पागल समान कार्य करता है। चंचल मन कृष्ण परमार्थी बलवद्ध तस्याहं निग्रहं मन्ये वायो सुनिष्करम। मन इतने पागल से कार्य करता है कि वायु को शायद नियंत्रण कर पाऊंगा, पर मन को नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो भगवान कहते हैं हाँ जरूर, बड़ा मुश्किल है मन को नियंत्रण करना। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं च अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गम्यते। संभव है, पर असंयतात्मानो अवश्य। कहते जी दुष्प्राप्ति में नदी वश्यात बिना शक्यो वाक्य द्वारा। भगवान कहते हैं मन को आप नियंत्रण कर सकते हैं, पर उसके लिए उचित प्रक्रिया जरूरी है। उचित प्रक्रिया आपके पास होगी तो फिर मन को आप नियंत्रण कर सकते हैं, उसके बिना थोड़ा मुश्किल है। तो आप में से कितने लोगों को स्नोबॉल पता है? स्नोबॉल आपने इंग्लिश मूवी में देखा होगा। तो स्नोबॉल क्या होता है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा बर्फ आ जाता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, सब जगह बर्फ हो जाता है, फिर उसको उठा के आप गोल बना सकते हैं, दूसरे पे फेंकते हैं, लोग मारते हैं, खेलते उससे। तो क्या है, अगर कोई छोटा सा कोई पर्वत जैसे है, तो पर्वत के ऊपर जब वो अभी कुछ स्नोबॉल लोग खुद बनाते हैं और वो दूसरे पे फेंक के मारते हैं, उसे खेलते हैं। पर दूसरा है कि निसर्ग में स्नोबॉल अपने आप बन जाता है। और फिर क्या है कि ऐसे कोई पहाड़ है, पर्वत है, तो उसके ऊपर पूरा अगर बर्फ आ गया है, ऊपर अगर स्नोबॉल बन गया है तो नीचे आ जाता है। तो नीचे कोई व्यक्ति होगा तो इधर होगा, उसको भी विध्वंस कर सकता है। तो ये स्नोबॉल जब होता है, जो ऊपर पहाड़ के ऊपर जब बनता है, तो पहले वो बॉल नहीं होता है, वो स्नो पेबल होता है।
पेबल मतलब क्या, छोटा सा पत्थर जैसे होता है, इतना सा गोल होगा। तो जो वो पहाड़ के ऊपर होगा वो इतना छोटा सा है, कोई व्यक्ति वहां पे आएगा, वो शायद पैर से थोड़ा सा अपने पैर की उंगली से धक्का मार देगा, उसको तो टूट जाएगा। और वो स्नो पेबल वहां पे बड़े आसानी से उसको व्यक्ति को ठुकरा सकता है, तोड़ सकता है। पर जैसे ही वो स्नो पेबल उस पहाड़ से नीचे आने लगता है, नीचे आने लगता है, नीचे आने लगता है, तो दो चीजें होती है। क्या होता है? इट गेट्स मास, इट गेट्स मोमेंटम। उसकी जो मात्रा है बढ़ जाती है, उसकी शक्ति है वो बढ़ जाती है, और उस स्नो पेबल से स्नो बॉल बन जाता है, और बाद में वो स्नो रॉक जैसे बन जाते हैं। स्नो बोल्डर कहते हैं उसको। स्नो रॉक जैसे पत्थर का है, ऐसे बड़ा पर्वत जैसे बड़ा बर्फ का है, बड़ा पत्थर बन जाता है। और वही व्यक्ति जो अपने शायद पैर की उंगली से वो स्नो पेबल को तोड़ सकता था, वह जब स्नो बॉल और स्नो रॉक बन जाता है, तो वो जब आएगा तो व्यक्ति को कुचल सकता है, व्यक्ति की हड्डी को तोड़ सकता है। तो क्या हो गया है? वही चीज है, और पहाड़ के ऊपर बड़े आसानी से उसको रोक सकते हैं, और जब पहाड़ के नीचे दबा जाती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे भी उसी तरह से हम सब में जो बुरे संस्कार है वो उस तरह से, पहले बार कोई प्रस्ताव आता है, चलो हम शराब पीते, चलो हम ड्रग्स करते हैं, तो पहले वाले प्रस्ताव आता है, कोई मित्र बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं, चलो जाते हैं। उस समय मैं इसमें इस जगह में फंसने वाला नहीं है, जो हमारे जीवन में अच्छा करना है। कभी ना बोलना कैसे है, वो उस समय उस स्नो पेबल को तोड़ने के बाद नहीं, ये नहीं करना है। पर वही व्यक्ति वो बार बार कार्य करता है, तो क्या होता है उससे? वो स्नो पेबल स्नो रॉक बन जाता है। और फिर जब व्यक्ति ने बार बार ऐसे कार्य किया है, तो उसको ना बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या है, जब वो प्रस्ताव आ जाता है, मतलब क्या है, वो एक बड़ा स्नो रॉक उस पर आ गया, जो कि बड़ा शक्तिशाली होगा, स्नो रॉक से आ जाएगा, उसको गिरा देगा वो। तो वैसे ही शुरुआत में कोई भी बुरी आदत होती है, वो क्या है, वो हमेशा एक मॉरल डिफेक्ट है, मतलब उसने बुरा चुनाव किया। पर कुछ समय के बाद जो होता है, वो बुरा चुनाव इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको ना बोलना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो संस्कार एक स्नो रॉक जैसे हो गया, बहुत बड़ा है, वो इंप्रेशन बहुत शक्तिशाली हो गया। तो इस तरह से कभी कभी हमारी आदतें जो होती हैं, जो अच्छी आदतें होती है, बुरी आदतें होती है, हम बुरी आदतों की बात कर रहे हैं, वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसको उसमें स्वेच्छा से उसको परिवर्तित करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम उसको परिवर्तित कैसे कर सकते हैं? तो दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉक। उसके बाद में उनको सवाल ले सकते हैं। तो क्या है कि एक चीज अच्छी है मन के बारे में, कि जो मन है वह एक सॉफ्टवेयर के समान है। कभी अगर बॉलीवुड और भगवता दोनों की बात करो, तो मान लीजिए कोई भगवता के बारे में जानना चाहता है और वो बी टाइप करता है, बॉलीवुड अपने आप आ जाता है, और वो बॉलीवुड जाता है BHAGADGIDA टाइप करता है, और वो भगवता.com पे जाता है। तो एक बार जाते हैं, दूसरी बार जाते हैं, तीसरी बार जाते हैं, 10 बार जाएंगे, 20 बार जाएंगे। तो अगर बार बार वो भगवता.com पे जाएंगे, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, जब वो भी टाइप करें तो क्या होगा, भगवता.com अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि अगर खुद को परिवर्तन करना है हमें, तो रेपिटेशन इज इम्पोर्टेंट। कई बार बोलते हैं कि ये बार बार कोई चीज करना है, ये क्या रीति रिवाज है, क्या फायदा है इसका? ये बार बार करने से बहुत फायदा है। अभी हम भक्ति, हम कृष्ण भक्त आंदोलन में भगवता के शिक्षा क्या है, भगवान का स्मरण करके बार बार जप कर, कीर्तन कर। तो हम कीर्तन करना अच्छा लगता है, आप सब गा रहे थे, नाच रहे थे, तो अच्छा लगता है, अच्छी बात है। पर वो सिर्फ वो एक अच्छा लगता है इसलिए करना है उतना नहीं, हर बार ऐसे करते हैं तो इससे मन में संस्कार होते हैं। अगर हम जप करते हैं, लगता है जब मन में लगता है, बार बार जब करने से क्या फायदा होने है। पर क्या होना है, जब हम कोई चीज बार बार करते हैं, उससे मन में संस्कार होता है।
और जब संस्कार होता है तो उससे क्या होता है, वो उससे उसी प्रकार का प्रस्ताव होता है अंदर से, और सकारात्मक कार्य हम कर सकते हैं। सो रिचुअल्स आर नॉट ऑलवेज ब्लाइंड. Rituals can be purposeful ways of tapping the power of repetition. कोई रिचुअल कहते हैं, रिचुअल होता है रीति रिवाज कहते हैं, तो वो क्या है, आपके धर्म में बताया, आपको परंपरा में बताया है, इसलिए आप कर रहे हैं, इस तरह का विश्वास है. हो सकता है कभी, हमेशा जरूरी नहीं है. अगर आप कोई टॉप परफॉर्मर देखते, स्पोर्ट्स प्लेयर देखते हैं, क्रिकेटर देखते हैं, टेनिस प्लेयर देखते हैं, तो उनके प्री मैच रिचुअल्स होते हैं. मतलब कोई चैंपियन क्रिकेट प्लेयर होगा तो बैटिंग करने जा रहा है, तो वो अपने ही पद्धति बनाते हैं. ठीक है, पहले मैं राइट पैड बांध लूँगा, तो दूसरा बार मैं लेफ्ट पैड बांध लूँगा, फिर मैं हेलमेट डालूंगा, और फिर मैं जब अंदर जाऊँगा तो राइट पैड पहले सीढ़ी पे डालूंगा, कहते ऊपर आसमान की ओर देखते हैं. फिर वो जाएंगे तो वहाँ पे तो बैटिंग के पहले पोज में आएंगे, तो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर आएंगे. तो जो ये डॉक्टर उनके रिचुअल होते हैं, तो शायद वो रिचुअल शब्द इस्तेमाल नहीं करें, रिचुअल इस्तेमाल नहीं करते, पर क्या है, वो रिचुअल से क्या होता है, जब उस तरह से वो बाह्य कार्य करते हैं तो उससे उनका मन एक फ्रेम में आता है. हाँ, मुझे बैटिंग करनी है, अभी आई वांट टू गेट इनटू पीक परफॉर्मेंस में. तो बाह्य कार्य से मन की वृत्ति में परिवर्तन होता है. और यह जो है, या कुछ टेनिस प्लेयर होते हैं, वो बराबर अपना स्ट्राइक बांधते से बांधते हैं, और जब बॉल ऊपर फेंकते हैं, एक बार ऐसा बॉल फेंकते हैं, ऐसा बॉल फेंकते हैं, और फिर फेंक के अंदर सर्व करते हैं. और क्या है, रिचुअल से बाह्य कार्य से मन को परिवर्तित कर सकते हैं. तो हम जो है मन में जो अभी हम सबके हमारे परवरिश के अनुसार, हमारे संघ के अनुसार, पूर्व कार्य के अनुसार सबके मन में कुछ प्रकार के संस्कार हैं. तो अगर कोई नकारात्मक संस्कार ज़्यादा नहीं है तो हम सौभाग्यशाली हैं. मतलब क्या है कि वो जो स्नो पेबल के स्तर पे ही है, ना वो तो छूट जाएगी, फंसेगी नहीं उसकी. पर मान लीजिए कुछ नकारात्मक संस्कार है, फिर भी क्या होता है कि अभी वो संस्कारों को हम डिलीट नहीं कर सकते. वो आ गया है, उसको डिलीट नहीं कर सकते. अगर आप आपके डिवाइस में कंट्रोल एज कर दो, डिलीट हो जाएगा. वैसे मन के लिए कोई कंट्रोल एज नहीं है. जो प्रस्ताव, जो कार्य हमने चुने हैं पहले, इन सबके कार्य संस्कार हो चुका है. संस्कार के अनुसार वैसे ही प्रस्ताव आने वाले हैं. पर क्या कर सकते हैं, हम दूसरे चुनाव कर सकते हैं. और हर बार यहाँ पे जब है, सफेद में लिखा है सकारात्मक कार्य, काले में लिखा है नकारात्मक कार्य. तो जिस भी परिस्थिति में है हम सकारात्मक कार्य कर सकते हैं. मान लीजिए जो बहुत गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो जोर से बोलते हैं, अंगूठा उठाते हैं, गालियाँ देते हैं, तेरे को नियंत्रण नहीं कर पाता. ठीक है, नहीं कर पाती जब गुस्सा आता है, पर हमेशा तो गुस्सा नहीं आता है. जब गुस्सा नहीं आ रहा है उतना, तभी मैं अच्छी तरह बात करूँगा, तभी मैं पोलाइट रहूँगा, मैं कर्टियस रहूँगा, अच्छी तरह से बात करूँगा, अच्छे से बर्ताव करूँगा. और जितना हम करते हैं इस तरह से, उतना क्या होगा, हम अच्छे संस्कार होंगे. तो डोंट फोकस ऑन फाइटिंग योर बैड हैबिट्स, फोकस ऑन बिल्डिंग गुड हैबिट्स एंड लेट द गुड हैबिट्स फाइट योर बैड हैबिट्स. ये आप पूरे स्ट्रक्चर में कुछ भूल जाओगे तो ये एक चीज याद रखो. Can you repeat after me? Don't focus on fighting your bad habits. Focus on building good habits. And let those good habits fight your bad habits. तो मतलब क्या है इसका, अच्छी आदतें जो है वो बनाओ, और अच्छी आदतें आपकी बुरी आदत से झगड़ा करेंगे, उससे युद्धदल को हराएगा. आप अगर जो अच्छी आदत को मैं बुरी आदत से झगड़ा करूँ, मतलब क्या है, क्या करे, अंदर कुछ संस्कार है और वो संस्कार को बाहर नहीं आने दूंगा. ठीक है, अच्छी बात है वो, पर कभी कभी वो इम्प्रेशन जो है इतने स्ट्रांग हो गए कि उसको ना बोलना बड़ा मुश्किल है.
तो क्या अंदर इंप्रेशंस है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। तो जब हम जोर से ऐसे नहीं कार्य करूंगा, ये नहीं करने वाला, नहीं करने वाला, नहीं करने वाला, क्या मतलब क्या है कि अंदर इंप्रेशन है और वो इंप्रेशन पे मैं कार्य नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, वो अच्छा इरादा अच्छा है, पर क्या है वो इंप्रेशन को बदल नहीं सकते हैं। तो सिर्फ हमारे इरादे से, हमारे दृढ़ संकल्प से अंदर के इंप्रेशन की बदलना। तो उसके लिए क्या करना है, बेहतर है कि हम सकारात्मक जो कार्य करें उससे सकारात्मक आदतें बनाएं। ठीक है, जब भी कोई गुस्सा आता है तो मैं चिल्लाता हूँ, तो वो मैं नियंत्रण नहीं कर सकता। ठीक है, मैं दूसरी बात कर, जब भी गुस्सा आने लगता है, जब भी लगता है गुस्सा आने वाला है, तो उसके पहले शायद मैं मैं कुछ अच्छा क्रोध के निंदा का पढ़ा है तो वो पढ़ूंगा, फोन में क्रोध पढ़ सकता हूँ। तो एक दूसरी आदत बना, तो दूसरी आदत बनाने तो उससे क्या होता है, वह करना हमारे हाथ में। तो ये किससे क्या करें, हम नए संस्कार बना रहे हैं। जब नए संस्कार बनाते हैं तो नए संस्कार से वह उस प्रकार के कार्य करने के लिए हम प्रवृत्त हो जाए। तो मेरा आखिरी पॉइंट है कि ये जो है कोई भी अच्छा कर सकते हैं, उससे परिवर्तन हो सकता है। किसी को किसी तबियत खराब हो, डॉक्टर बोलते हैं आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, तो एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, पर वो धीरे धीरे माना डाल सकते। तो वी कैन ऑलवेज रिप्लेस अ बैड हैबिट बाय गुड हैबिट, और ये अच्छा है। पर हम जब भक्ति करते हैं, भक्ति इज मच मोर देन अ गुड हैबिट। क्यों क्या है, अभी तक हम चर्चा कर रहे क्या है कि मन के संस्कार है, मन में नकारात्मक संस्कार है या तो हम उसको सकारात्मक संस्कार ला रहे हैं। एक चीज करना चाहिए, और हर अच्छी आदत से बुरे संस्कारों को हम अच्छे संस्कारों से रिप्लेस कर सकते हैं। पर भक्ति में क्या होता है, न केवल संस्कार बदल रहे हैं, भक्ति में क्या हो रहा है, आप याद रखना कि शरीर है, मन है और आत्मा। तो अभी तक हम सब मन के स्तर पर चर्चा कर रहे हैं, मन में संस्कार है और वो संस्कार हम ला रहे हैं, और यह आलतोकिक कार्य होता है मन। पर जो भक्ति है वो केवल मन के स्तर पर कार्य नहीं करती, वह आत्मा को जागृत करती है। और इसलिए क्या होता है, जब हम भक्ति करते हैं तो न केवल अच्छे संस्कार हो रहे हैं, पर आत्मा जो है, हर आत्मा भगवान का अंश है। क्योंकि हर आत्मा भगवान का अंश है, तो हर आत्मा में दिव्य शक्ति है, हर आत्मा शुद्ध है। और अगर आत्मा जागृत हो जाता है तो जो भी मन में नकारात्मक छवियां भी है, संस्कार है, उन सबके परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखिए, अगर भक्ति करते हैं, जप करने लगते हैं और साधना करने लगते हैं, सत्संग में आते हैं, भगवद्गीता पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो बुरी आदतें हैं उसको छोड़ना और आसान होता है। क्योंकि क्या है कि आप सिर्फ मन के स्तर पे कार्य नहीं कर रहे हैं, मन के परे आत्मा के स्तर पे जा रहे हैं, और वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है। मान लीजिए 2 टीम मैच है उनका, और दोनों टीम के लगभग इक्वल है, पर ऐसे टीम स्पोर्ट्स है, और एक टीम में एक चैंपियन बैट्समैन जागा जाता है, और वो बैट्समैन इतना अच्छा है, बैट्समैन ऑलराउंडर, बैट्समैन अच्छा है, बॉलर अच्छा, वो एक प्लेयर आ जाएगा तो क्या होगा, वो टीम का इतना शक्तिशाली रहेगा, उसको जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। तो उसको कहते हैं इंग्लिश में गेम चेंजर। सो भक्ति इज लाइक अ गेम चेंजर इन आवर इनर बैटल, कि हमें कोई अच्छी आदत है, कुछ बुरी आदतें हैं, और उनमें से संघर्ष चल रहा है, और जब भक्ति आ जाती है तो क्या है, एक गेम चेंजर आ जाता है। उससे नहीं, इट इज नॉट जस्ट अ गुड हैबिट, इट इज अ स्पिरिचुअल हैबिट। इट डज नॉट जस्ट चेंज आवर माइंड, इट अवेकन्स आवर सोल। ये न केवल हमारे मन को परिवर्तित करता है, पर हमारे आत्मा को जागृत करता है। और इसलिए इससे हम सब, हमका जो स्किल है और विल है, तो हम सबको भगवान ने थोड़ी स्किल दी है, उसको हम इस्तेमाल करके हम सब अच्छा कार्य कर सकते हैं। We can make a better life for ourselves. We can make a better world around us. हम सब हमारा जीवन अच्छा बना सकते हैं और दुनिया को भी और अच्छा बना सकते हैं। और उसके लिए जो है हमारा विल बढ़ाना है,
और विल बढ़ाने के लिए भक्ति इज द अल्टीमेट गेम चेंजर, इसे पूरा करने हो सकता है। मैं एक प्रश्न का बात करूँगा। मैं 214 से हर साल लोग अमेरिका में 3-4 महीने के लिए 5-6 महीने के लिए जाया करता हूँ। तो मैं ओहायो, अमेरिका में ओहायो में एक यूनिवर्सिटी में मैं गया था। तो वहाँ पर क्लास किया, उसके बाद में एक अमेरिकन लोग था, वहाँ ये कहने लग गया कि यह आपकी बात करनी है। हाँ, तो हम प्राइवेट बात करेंगे, लेकिन क्या प्रोजेक्ट के पहले ही आई वाज थिंकिंग ऑफ कमिटिंग सुसाइड, मैं आत्महत्या करने वाला था। क्यों? कि ये हुआ था कि आई वाज इन अ रिलेशनशिप, मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में था, कई सालों से था, और अचानक उसने देखा था, तो आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। और ऐसे मेरे साथ कई बार हो चुका है, तो मैं उससे बहुत डिप्रेस हो गया। तो मैं सोचा था कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे शेयर करना है। तो तभी मैंने ये मेरा माइंडफुलनेस प्रोग्राम था, वो पोस्टर देखा मैंने, तो बोला कि मैं कुछ तो कैसे अंदर से अच्छा ऐसे जाना कार्यक्रम के लिए, तो मैं आ गया हूँ। तो मैंने आप ये होगा प्रोजेक्ट सुन के क्या हो गया, और मुझे समझ में आया कि ऐसे नहीं कि मैं आत्महत्या कर जाता हूँ, वास्तव में मन में ये प्रस्ताव आ रहा है। It is not my desire to commit suicide. It is my mind's proposition. Anyway, तो ये मन का प्रस्ताव है कि बोला कि ये इस लाइफ सेविंग इनसाइट हो, आपको और आपके मन का फर्क ये समझना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपका जीवन बच सकता है। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होते, तो मैंने उसको बोला कि आप ये कार्यक्रम ज्वाइन करो, और मेरा वेबसाइट है गीता डेली, यहाँ मैं रोज़ किताब एक लेख लिखता हूँ, 10,000 लेकर 10 साल लिखता हूँ। तो उससे भी कनेक्ट किया, तो कभी कॉन्टैक्ट का पता लिंक पर था, वो छोटे से लेकर 300 शब्द थे। तो 1-2 साल के बाद मैं वापस वहाँ पे गया था, तो मुझे बोला बोला कि हाँ, तो बोला कि यहाँ पे बात करें, बोला क्या जैसे वो प्रसंग पहले हुआ था, मैं रिलेशनशिप था, वो ब्रेकअप हो गया, वैसे वापस मैं सब हो गया। तो आगे उठी हुई थी ऐसा मोर देन उठी, व्हाट इज द डिफरेंस? तो उसको म्यूजिक में बड़ी रुचि थी। तो क्या हुआ, वो अगेन वो मंडे नहीं था, तो सत्संग वो प्रोग्राम में आया था, तो वहाँ पे वो उसका वायलिन लेके आया था, और कीर्तन में अलग अलग प्रकार से कीर्तन, तो अपने वायलिन ले आओ, मुझे बहुत उसमें अच्छा लगा। तो इस बार जब मेरा ब्रेकअप हो गया, तो वापस पूछा कि समथिंग इज रॉन्ग, तुम कहीं नहीं है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, मैं अपनी जीवन करना चाहिए। तो तभी ऐसा आवाज अंदर से आया, और तभी ऐसा लगा कि अंदर से मुझे आवाज आई वांट टू सीक, आई वांट टू सीक। आप भगवान का आश्रय लो, भगवान की बोला कि मैं अपने कमरे में चला गया, मैंने दरवाजा खिड़की सब बंद कर दिया, लाइट बंद कर दिया, मैंने अपना वायलिन चालू किया, वायलिन लिया, और मैं अकेला 6 घंटा भगवान के अकेला था, कोई नहीं था, वो कहाँ जाता experience something I have never experienced. मैंने ऐसा अनुभव किया तो कभी कुछ इसके बारे में नहीं किया, कि मेरे चारों ओर अंधकार था, लगा कि वो जिसमें केवल बच जा रहा था, वो कृष्ण का नाम ले रहा था, तो अंदर से ज्योति आ रही थी, और वो ज्योति मुझे पूरे जीवन को इल्यूमिनेट कर रही थी। ऐसे I experienced such ease and love and joy, ऐसी शांति, ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद अनुभव किया मैंने कि जीवन कभी ना भूलूं। What could have been the most devastating experience of my life became the most enriching experience of my life. जो मेरे जीवन में सबसे दुखमय प्रसंग हो सकता था, वह बड़ा ही सुखमय बन गया, enriching
दोनों प्रस्ताव अंदर से आते हैं। एक प्रस्ताव अंदर कुछ नहीं होना और डार्क इंप्रेशन से नकारात्मक संस्कार से वो प्रस्ताव आ रहा है। पर क्या हुआ था, वो क्योंकि उसने सत्संग में जा रहा था, कीर्तन कर रहा था, कीर्तन में रुचि आ गई थी, तो एक अच्छा संस्कार भी हो गया। अच्छे संस्कार से अच्छा प्रस्ताव गया, और क्योंकि वो अच्छा प्रस्ताव आ गया, उससे क्या हो गया, उससे उसने उस प्रस्ताव पे कार्य कर पाया और उसका जीवन जो है परिवर्तित हो गया। तो हम हमारे जीवन में किस प्रकार के प्रसंग आएंगे वो हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारे अंदर किस प्रकार के संस्कार ऐसे हो चुके हैं वो नियंत्रित नहीं कर सकते। पर अभी अगर हम चुनाव करेंगे अच्छे संस्कार लाने का, तो उससे जरूर भविष्य में जो भी आएगा उसके का सामना करने के लिए हम खुद को सक्षम बनाएंगे। We can't change, we can't control the situations we face in our life, but we can change the impressions with which we will have to face the situations. वो बाह्य परिस्थितियां बदल नहीं सकते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, पर जो हमारे अंदर संस्कार है वो बदलेंगे तो हम बाह्य परिस्थिति को और अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं। और यही क्षमता हमें भगवद गीता का भक्ति प्रदान करती है। सारांश में मैंने आज 3 चीजें बोली। सबसे पहले मन क्या है, तो मन हमारे सब में अंतरंग असुर जैसे कुछ है जो हमें मन से कार्य कराते हैं। वो कभी हमारे मन में वो संस्कारों के रूप में, छवियों के रूप में। तो मन कैसे कार्य करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और यूजर। मन सॉफ्टवेयर के समान है, आत्मा यूजर है और शरीर हार्डवेयर। तो जो हम कार्य करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर में जो छूटते हैं वो ऑटो सजेशन के रूप में आता है। जैसे जो कार्य हम करते हैं उसके इंप्रेशन होते हैं, संस्कार होते हैं, उसके प्रपोज प्रस्ताव होता है वही कार्य करते हैं। तो इसलिए शुरुआत में हर चीज हमारी चुनाव होती है, पर बाद में जबरदस्ती से लगती है। तो एडिक्शन की शुरुआत में एक मॉडल डिफेक्ट है, पर धीरे धीरे डिसऑर्डर जैसे बनता है। मतलब पहले तो छोटा सा वो स्नो पेबल थे, और बाद में वो स्नो रॉक बन जाता है। तो अगर हमें बुरे संस्कार नहीं है तो हमें समझेंगे कि हमको लगता है कि अगर मैं पकड़ाए जाऊँ, कोई डांटेगा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अगर हम बुरे कार्य कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अंदर संस्कार हो। तो बेहतर है कि वो बुरे आदमी पढ़ ना। पर अगर कुछ बुरे संस्कार है भी हमें तो उसे हताश नहीं होना है। तो बुरे संस्कार से युद्ध नहीं करना है हमें, क्योंकि क्या है, हमारे अंदर के संस्कार हम चेंज नहीं कर सकते। तो बुरी आदतों को रोकना ज्यादा क्या है, अच्छी आदतें करना, नए संस्कार। और इतने नए संस्कार हम डाले, गुस्सा रोकना है मुझे, गुस्सा रोकने को बनाओ तो ठीक है, पर उसके अलावा अच्छे से बातचीत करने का आदत बनाऊंगा। I do deep breathing, I do some meditation, I read some wisdom books। अच्छे संस्कार बनाना, अच्छी आदत बनाना, और उससे क्या होगा, वो अच्छे संस्कार उस संस्कारों को ओवरराइड करते। और भक्ति के कारण जो है, न अच्छे संस्कार है, न केवल मन को प्रेरित करते हैं, पर वो आत्मा को जागरूक करते हैं। और आत्मा की शक्ति विशाल है, तो कोई भगवान से चलता नहीं है, और वो जीव चीजें हो जाएगा हम सबके। और कोई उसका उदाहरण दिया नहीं था। तो हम सब हमारे भविष्य में क्या समस्याएं आएंगी, क्या करते हैं, उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, पर हम हमारे मन में क्या संस्कार है उसको बदल सकते हैं। और वो बदलेंगे तो हम और सक्षम हो सकते हैं, न केवल बड़ी परिस्थितियों का सामना करेंगे, पर जो हमें भगवान ने भेज दिए हैं, जो क्षमताएं हमें दी है, उनसे खुद अच्छे बने और दुनिया में अच्छा परिवर्तन ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे सवाल है? Yes, please. How to deal with overthinking? Okay.
हाउ टू डील विद ओवर थिंकिंग, ज़्यादा विचार करते हैं इसके बारे में, तो उसे कैसे रोक सकते हैं? मुझे एक्चुअली बहुत टाइम से प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, तो दो चीज़ें हैं कि हमारा जो मन है उसे दो प्रॉब्लम होते हैं, अंडर थिंकिंग और ओवर थिंकिंग। मतलब कोई समस्या है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार करना। तो कैसे है कि अगर बहुत कम विचार करेंगे तो प्रॉब्लम है, मतलब कोई प्रॉब्लम है हमारे जीवन में तो उसका विचार ही नहीं करेंगे। तो ऐसे अगर आप ग्राफ देखते हैं, दिस इज क्लैरिटी अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड टाइम। तो क्या होता है, हम बिल्कुल विचार नहीं करते, तो कोई व्यक्ति ने ऐसे बोला उसको ऐसे बोलो, तो उससे शायद झगड़ा और बढ़ जाएगा। तो थोड़ा विचार करते हैं व्यक्ति ने क्यों बोला ऐसे, हाँ ठीक है तो ये ऐसे हुआ था, मैंने ये बोला था, इसके अंदर से हुआ तो ये होगा ऐसे। तो अगर हम ग्राफ देखते हैं तो क्लैरिटी इंक्रीजेस विद टाइम। हम थोड़ा विचार करते हैं तो और स्पष्टीकरण होता है इससे, पर उसके बाद में वो फ्लैट हो जाता है। मतलब मान लीजिए अगर हम नौकरी करना चाहते हैं, हमको जॉब चाहिए तो जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ इंटरव्यू के लिए गए हैं, हमको जॉब नहीं मिला है जॉब, तो अभी कभी कभी काम में डाउन हो सकता है, कभी कुछ हमारा बैड लक हो सकता है। तो उससे ठीक है जॉब नहीं है तो जॉब में ढूंढना है, जरूर ढूंढना है। तो उसके बारे में हमेशा विचार करना चाहिए, वो बोझ नहीं होता, मतलब क्लैरिटी नहीं आता। ठीक है ये नहीं कह चाहिए ये मैं सीख रहा हूँ अभी, इस प्रकार का ऐसा जॉब मिलना चाहिए, ये नॉलेज भी प्राप्त करके मैं कर रहा हूँ। उसके बारे में विचार करते हैं क्या होता है, तो वो बाद में क्लैरिटी आना बंद हो जाता है। और जो ग्राफ है पहले क्लैरिटी बढ़ रहा है, हम सोच रहे हैं, उसके बाद में फ्लैट हो जाता है और उसके बाद में नीचे चले जाते हैं। मतलब जितना हम सोचते हैं उससे और कंफ्यूज रहते हैं। तो हमें समझना है कि ये जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है, जब पीक पे पहुंचता है वहां पे उसको रोकना। वे कैसे रोकते हैं उसको, कि अगर हम किसी चीज के बारे में विचार कर रहे हैं और वो विचार करने से मुझे उस चीज में स्पष्टीकरण हो रहा है और अच्छी समझ आ रही है, तो मतलब ये ग्राफ पे पॉजिटिव है। पर विचार करने से कुछ और स्पष्ट नहीं हो रहा है। अभी जो फैन है, ये फैन गोल गोल घूम रहा है, तो अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो एक ही जगह पे घूम रहा है। इसके कारण ये कार की गाड़ी ऐसे नहीं है कि गाड़ी जा नहीं रही, गाड़ी जो पहिया घूमता है तो बंद नहीं जाती है। तो कम से कम ये फैन एक जगह घूम रहा है तो ठंडी हवा दे रहा है। पर हमारा मन जो है वो एक जगह घूमते रहता है, कहीं जाता नहीं है। पर जब मन घूमता है तो ठंडी हवा नहीं देता है, वो गर्म हवा देता है, हमको गर्म बना देता है। तो क्या है कि हम समझ जाते हैं कि इसका विचार करना कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहा है। तो एट दैट टाइम वी कांट स्टॉप थिंकिंग, बट वी कैन गिव आवरसेल्व्स सम अदर ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट। किसी का चीज का विचार कर रोक नहीं सकते हैं उसको, पर अगर किसी और चीज के बारे में विचार करने के लिए हम खुद को मौका देते हैं। मान लीजिए आप कुछ ग्रंथ पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ कीर्तन सुनना अच्छा लगता है, या कुछ जो आप जिस चीज में आपका मन लगता है वो चीज अपने पास रखो। और जब भी मन उसके ज़्यादा किसी चीज पर विचार करने पर ज़्यादा और जब हम मन को किसी और चीज का विचार करने के लिए देते हैं तो फिर वो उस चीज का विचार मत करो। और अगर वो बहुत जरूरी चीज है तो प्लान करो कि हर हफ्ते में मैं आधा घंटा हर रविवार को इस विषय के बारे में बात करूँ चाहता हूँ कि ये मैंने किया, ये नहीं किया, ये कर सकता हूँ मैं, ये ऐसे करना है। और बाकी समय में उसके बारे में विचार नहीं करना। कैसे विचार नहीं करना है? by having something else to think about. Okay? Two things. So we'll come back to you. Yes? हेलो प्रभु जी, मैं 18 ईयर्स का हूँ और मैंने फिलहाल कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया अपना करियर। बट मैंने एक प्रॉब्लम की वजह से 1 साल का ड्रॉप लिया और अब मुझे सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि कंटिन्यू करना है कि नहीं। बट मेरा कोर्स जो था 10th के बाद चालू हुआ तो मैं 11th 12th भी नहीं कर पाया। अब वो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ या क्या मेरे लिए सही रहेगा। Okay. तो फिर जब हमें फैसला करना है तो जब मन में विचार रहते हैं
तो घूमते रहते, ये करो वो करो, उससे हम कंफ्यूज रहेंगे। क्या करना है? गेट द थॉट्स आउट ऑफ योर माइंड। यू टेक अ पेपर एंड पेन, टेक अ फोन, राइट फुल स्टॉप। ये करने का क्या फायदा है, ये करने का क्या नुकसान है, इधर करने का क्या फायदा है, ये करने का क्या नुकसान है। जब हम विचार दिमाग से बाहर आ जाते हैं, तो बाहर आते हैं तो हम उसको थोड़ा इवैल्यूएट कर सकते हैं। जब अंदर है तो उसको इवैल्यूएट करना, उसको विश्लेषण में एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है। तो गेट इट आउट, तो बाहर लो और फिर उसमें जो ऑफिस में लिखा है, आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं मार्गदर्शन के लिए। आपके कोई मित्र है, कोई चिंतक है, कोई स्पिरिचुअल गाइड है, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। और एक फाइनल ड्यूरेशन रखो, अगर ये 3 महीना है, 3 महीने में रिसीव करो, 6 महीने में रिसीव करो। और फिर जब आप विचार करते हो उस पर, ठीक है ये मैंने लिखा है, ये पॉइंट जो मैंने सोचा नहीं था, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट, इसको क्या देखना। तो क्या करें, आपके मन का एक तरह से स्नैपशॉट, एक पिक्चर आप कह रहे हैं और बाहर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और धीरे धीरे उस पिक्चर को आप क्लियर करें। और उसके बाद मान लीजिए 3 महीने आपने कह दिया, हर हफ्ते में आधा घंटा विचार करने वाला हूँ, उसको और बढ़ाता हूँ, मैं क्लैरिफाई करता हूँ। उसके बाद में जो भी आप डिसीजन लोगे, तो क्या होगा, आप अच्छी तरह रीजन होगा, इसके कारण मैंने डिसीजन लिया। तो यू कैन स्टिक टू दैट डिसीजन इवन व्हेन देयर आर डिस्करेजमेंट्स। क्योंकि बाद में अगर हमको लगे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, नहीं, इन कारणों से मैं डिसीजन लिया, इसलिए मैं करूँ। और शायद परिस्थिति बदल जाएगी, अच्छा कि मुझे आना नहीं पड़ेगा, शायद ये डिसीजन को भी बदलना पड़ेगा, नहीं बदलना, तो फैसला कर सकते। यू हैव अ रैशनल बेसिस फॉर योर डिसीजन, तो उससे बहुत फायदा होता है। दुनिया में नो वन कैन गारंटी दैट दे विल ऑलवेज मेक द राइट डिसीजंस, बट वी कैन मेक आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मोर एंड मोर राइट। हम जो डिसीजन ले रहे हैं हमेशा सही होगा ऐसा कभी नहीं, पर जो डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है वो अच्छी अगर बना लेंगे हम, तो उससे हम सही डिसीजन पे आसानी पहुंच पाएंगे और उस पर हम बरकरार रख पाएंगे। तो इसमें क्या है, हमारे मन से चाहे बाहर लेके आएंगे तो हमारी बुद्धि और कार्य होती है, उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं और We'll come back to those who ask questions. Krishna Prabhu, wonderful class. I have a question. I was talking to my classmate about stuff like that, and he said that very weird response was मेरे को satisfaction मिल रहा है, मेरे को satisfaction मिल रहा है, but किसी को affect नहीं हो रहा है, तो problem क्या है? He knows that it's wrong, but I'm getting satisfaction and it's not affecting others. अब मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दूसरों को परिणाम नहीं हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? ओके, तो अभी कैसे है कि जैसे बता था कि इंटरनल कॉन्सिक्वेंस है, आउटर कॉन्सिक्वेंस है। तो शायद बाहर रूप से कोई कॉन्सिक्वेंस, बाहर से आपको परिणाम दिखने का, पर अंदर से उससे परिणाम हो रहा है, वो आदत व्यक्ति को और कंट्रोल कर रही है, और इवेंचुअली वो ये यंत्र अग्रे अमृतों को परिणाम में शुरुआत में अमृत लगता है, बाद में वो जहर निष्पन्न करता है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो भी आदत है उसके अंतर क्या परिणाम है वो व्यक्ति को समझना है, दूसरों को समझता नहीं, वो भी सुख नहीं करता। तो क्या होता है, जो भी अगर आदत कौन सी आदत है उसका हम चर्चा करके सेपरेटली, पर महत्वपूर्ण क्या है कि जो साइंटिस्ट का ही मिलता है उसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, अगर काफी सेटिस्फैक्शन मिलता है धीरे धीरे कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, और बाद में वो जो कार्य कर रहे हैं, वी डू दैट नॉट सो मच टू गेट प्लेजर एज टू अवॉइड द टॉर्मेंट ऑफ द क्रेविंग। कि शुरुआत में मैं कार्य करता हूँ कि वो मुझे सुख मिलता है, शुरुआत में मैं शराब पीता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे क्या होता है, वो शराब से सुख कम मिलता है, तो बहुत बार पी चुके थे, पर वो अंदर से जो संस्कार है उससे वास्ता कुछ पियो पियो पियो, और फिर वो जो अंदर से खुशी होता है
अंदर से बस वो हमको टॉर्चर करता है। और बाद में व्यक्ति पीता है वो इसलिए नहीं पिया है पीने से जो मिल रहा है, पीने से जो टॉर्चर हो गया अंदर से उससे राहत मिलती है। तो थोड़ा हमको थोड़ा अंतरंग निरीक्षण करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इज दिस रियली गिविंग मी सेटिस्फैक्शन और इज दिस जस्ट गिविंग मी रिलीफ फ्रॉम अ सेल्फ क्रिएटेड टॉर्मेंट? ये क्या सही सुख दे रहा है या जो मैंने खुद के ही संस्कारों से खुद पे पीड़ा डाल दी है, क्रेविंग, उससे राहत दे रहा है। और जब हम समझेंगे कि वास्तव में केवल राहत दे रहा है खुद से बनाई हुई पीड़ा से, तो इसमें कुछ मतलब नहीं, इसके वास्तव में नहीं मिलता है। तो उसके थोड़ा सेल्फ ऑब्जर्वेशन और ऑनेस्टी जरूरी है। तो अगर कोई उस व्यक्ति के करते नहीं है तो जस्ट कीप अ नाइस रिलेशनशिप विद, जब उनको समझ में आएगा तब वो आगे परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएगा। My question is that you told the first step is that कि moral value पता होना चाहिए। अगर morals हमारे ठीक नहीं है तो we going bad habits, right? तो मुझे morals ही नहीं पता है तो मैं bad habit, I will start some bad habits क्योंकि मेरा moral ठीक नहीं है। तो अभी जैसा हो रहा है बहुत टाइम कि जो moral है वही किसी को पता नहीं था कि ये सही कि गलत है। जैसे लाइक जो लाइफस्टाइल चल रही है उसमें क्या सही है क्या गलत है वही चूज करने में people go wrong में और they end up with some bad habits। तो how to choose that moral value क्या है और कहाँ से मिलेगा आपकी सही की गलत है? हाँ ठीक है, अच्छा सवाल है। क्या सही और गलत क्या है यही लोगों को पता नहीं होता है कभी। तो ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट विथ व्हाट वी नो। अभी हम लोग एक भाषा संस्कृति बहुत प्रतिशाली है, प्रतिपादी है, तो ठीक है, पर भाषा देशों में भी कहा था ड्रिंक बट डोंट गेट ड्रंक। ठीक है, आप शराब पियो पर शराबी मत बनो। मतलब उनका भाव क्या है, वो भी जानते हैं कि अगर आप शराबी बन गए तो खराब है, नहीं करना चाहिए। पर क्या है कि थोड़ा सा शराब पीने में क्या प्रॉब्लम, अच्छी बात है। तो क्या वैसे है कि पहाड़ के बाजू में जाओ, पहाड़ से नीचे देखो, दृश्य एंजॉय करो, पर पहाड़ से गिरो मत। ठीक है, पहाड़ के पास में जाओगे, वहाँ दृश्य देख रहे हो, वहाँ पे अचानक बहुत तूफान से हवा आ जाएगी तो फेंक देगी नीचे। तो क्या है कि जो सही और गलत है यह एजुकेशन, हमें कुछ हद तक तो पता है, ऐसे नहीं कि सब कुछ पता है, पर जहाँ तक मुझे पता है कम से कम उसके बाद तो सही मुझे करो। मुझे पता नहीं है इसको छोड़ दो। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी नो इज राइट, आर वी डूइंग दैट राइट, क्या मैं वो कर रहा हूँ। अब उसका दूसरा है देयर इज कल्चर एंड देयर इज स्क्रिप्चर। हमारा आजकल का समाज है और शास्त्र है। तो कल्चर से हमें कई बार लगता है कि लोग कहते हैं सही है ये गलत है, पर क्या है कल्चर बदलते रहता है। तो अगर 30-40 साल में देखेंगे आप अमेरिकन मूवीज में, हॉलीवुड में स्मोकिंग बहुत स्मार्ट चीज है, सब हीरो स्मोकिंग कर रहे थे और एक कूल चीज था स्मोकिंग। तब तक क्या था जो मेडिकल रिसर्च था कि स्मोकिंग के क्या क्या खराब वो सप्रेस कर दिया 50 साल में। पर अभी सब कहाँ आ गए? तो कभी जो कूल लगता था स्मोकिंग इज कूल, नाउ स्मोकर इज अ फूल, ऐसे हो गया। तो पूरा परिवर्तन हो गया। अभी अगर हम देखते हैं भारत में लोग ये मॉडल बन रहा है, मैं मांस से मांसाहारी बनूँ, ये तो बड़े लोग शाकाहारी भी अभी हम मॉडल मांसाहारी बने। पर आप पाश्चात्य देशों में जाइए तो वहाँ पे वीगन वेजिटेरियन बहुत कूल है। तो जो लोग मुझे जानवर क्यों मानना चाहिए, तो जो समाज की जो कंसेप्शन है, विचार है, वो बदलते हैं। तो वी कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन सोशल कल्चर। समाज की जो क्या है, ये अच्छा है बुरा है, उस पर अपने आधार दे सकते। इसलिए वी नीड अ टाइमलेस सोर्स ऑफ टाइमलेस सोर्स स्क्रिप्चर जो है, भगवद जैसे शास्त्र है, उससे हमें बहुत अच्छा पता चलता है। और भगवद ये जबरदस्ती नहीं बोलती ये सही है ये गलत, ये करो मत करो। भगवद हमारी बुद्धि को मार्गदर्शन करिए, जिसे हम खुद समझ सकते हैं। तो भगवद में क्या होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये कैसे हम समझते हैं, हमारे चेतना पे उसका क्या परिणाम हो रहा है। तो good and bad is not just subjective religious morality. It is objective analysis
बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर आवर कॉन्शियसनेस, कि हमारी चेतना पे क्या परिणाम हो रहा है उसका विश्लेषण जब हम करेंगे तो अच्छा इससे मैं जितना नकारात्मक परिणाम, इससे सकारात्मक परिणाम होगा, तो अच्छा बुरा ये उस आधार पर फैसला होगा। काफी सवाल है, हम टाइम मिलेगा। ओके, तो वन लास्ट क्वेश्चन विल स्टॉप। मेरा एक वेबसाइट है thespiritualscientist.com, तो उस पर लगभग 8000 क्वेश्चन मैंने आंसर किए हैं। तो मैंने अगर आपको आज नाम नहीं मिला तो 10 स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आप सर्च करोगे तो आपका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। इसके लिए लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करेगा, जैसे इंस्टाग्राम रील्स हो गया, गर्ल्स हो गए, ये सब डिस्ट्रैक्शन को कैसे साइड करें? तो डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करना है? एक है डिस्ट्रैक्शन, एक है कॉन्सेंट्रेशन, और तीसरा है ऑब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो मुझे करना है उसमें पूरा लीन हो गया, डिस्ट्रैक्शन में जो कर रहा हूँ उसके विरुद्ध कुछ कर रहा हूँ, और कॉन्सेंट्रेशन में मतलब मैं ध्यान से मन लगाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो डोंट फोकस ऑन अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, फोकस ऑन कल्टिवेटिंग कॉन्सेंट्रेशन अट्रैक्शन। मतलब मुझे ये नहीं इंस्टाग्राम पर नहीं आने वाला, मैं वो नहीं करने वाला, वो नहीं करने वाला, वो ना बोलने से इतना आसान नहीं है। मुझे क्या करना है और क्यों करना है ये समझो, और एक आकर्षणीय बौद्धिक स्तर हो सकता है कि ठीक है मुझे किताब पढ़ना है, मुझे ये काम करना है, ये काम क्यों महत्वपूर्ण है, ये किताब मुझे क्यों पढ़ना है, उसके बारे में विचार करके लिखो, राइट इट डाउन एंड रीड इट। अगर आपको 1 घंटा पढ़ाई करना है, ये पढ़ाई करके क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको पता है, बस लिखो, पढ़ाई करने के पहले आप पढ़ोगे, और फिर पढ़ाई करने लग जाएगा तो थोड़ा इंस्टाग्राम पे थोड़ा फेसबुक में देखो। क्या है कि फेसबुक बिकम द शेल्टर ऑफ पीपल हु कांट फेस बुक्स। जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं वो फेसबुक को फेस नहीं करते तो फेसबुक पे चले जाते हैं। तो क्या है कि हमें जो कार्य करना है उसका महत्व को समझाना है, उसको उसके प्रति आकर्षण जागरूक करना है। आकर्षण आ जाएगा तो डिस्ट्रैक्शन को फेस करना आसान होगा। तो ये एक है भगवत बताया कि इंक्रीज द अट्रैक्शन टू द पॉजिटिव एवं बुद्धे परम उद्वा संस्कृत्यात्मा। और दूसरा चीज कहते हैं कि जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसमें और आप में तस्मात तो नियम्य आदो, और कहते हैं उसमें कोई ऑब्स्टिकल ना हो, मतलब डोंट मेक द डिस्ट्रैक्शन दैट इजी फॉर यू। अगर कोई ऐसे ऐप आपके फोन पे लेके आओ कि आपको वो ब्लॉक कर दिया फॉर नेक्स्ट 1 आवर फॉर 1 डे, सोशल मीडिया में रोज जाऊंगा 1 बार, दिन में 1 बार, या जो आपके अनुसार नियम है, तो गेट सम सपोर्ट फॉर योरसेल्फ। खुद के विल पावर पर मत रिलाय करो, विल पावर जरूरी है बट गेट सम एड फॉर द विल पावर। क्या शायद इफ यू हैव 2 फोन, एक फोन में सोशल मीडिया रखो, दूसरे फोन में तो नहीं है, और वो जो फोन है वो दिन में एक ही बार इस्तेमाल करना है, वो साथ साथ कोई नहीं। क्या गेट सम कंट्रोल, डू थिंग्स, create attraction for the positive and create obstacles on the path to negative। ये दो चीजें करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन काफी हद तक नियंत्रण में आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जोरदार ताली का हम करते हैं। हरे कृष्ण। जो मैंने बताया सभी 27 ग्रंथ लिखे हैं, तो मोस्ट ऑफ व्हाट जो मैंने आज बताया क्लास में इस किताब में है। दिस इज भगवद गीता 365 रिफ्लेक्शंस फॉर डेली माइंडफुलनेस। तो इसमें 365 लेख है, और इसका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है लगभग 20 पेजेस का है, हर एक लेख का टाइटल है। तो इसमें एक और सेक्शन है हाउ टू बिकम मोर माइंडफुल, एक सेक्शन है हाउ टू डील विद टेम्पटेशंस। ये 2 सेक्शन में जो 50-50 लिख गए, तो वो सब जो मैंने आज बताया इन आर्टिकल्स में है। तो भगवद गीता को अगर आप जीवन में अप्लाई करना है
तो ये बुक अवेलेबल है पीछे, तो आप ले सकते हैं। जी आई कैन साइन द बुक ऑल्सो। और 2 और बुक्स है, 3 डेटाबेस बुक है। दिस इज भगवद गीता इनसाइट्स। दिस इज मोर फ्रॉम एप्लीकेशनल पर्सपेक्टिव, और दिस इज मोर फ्रॉम रैशनल पर्सपेक्टिव। ये भगवद गीता में बताया कि आप कर्मण्येवाधिकार से, आप कर्म करो, फल से आसक्त मत रहो। ये कैसे प्रैक्टिकल है? हमको तो एम्बिशन होता है, गोल होता है, तभी हमको प्रेरणा मिलती है कुछ कार्य करने की, तो उसे आसक्त कैसे रहे? तो अनासक्ति का मतलब क्या है? क्या भगवान सब कुछ नियंत्रण करते हैं? तो क्या सब कुछ हमारा नियति से फिक्स्ड है? क्या हमारी स्वेच्छा का कोई महत्व है या नहीं है? ऐसे सवाल का जवाब इस किताब में है। इसमें 100 लेख है, और जैसे ये डायग्राम दिखाए जैसे ये डायग्राम्स भी है जो कंसेप्ट को समझाते हैं, तो 80 डायग्राम है इसमें। और ये है रेलिशिंग भगवद गीता। इसमें खास करके भगवद गीता में कैसे ये केवल तत्व ज्ञान नहीं है, पर ये एक भगवान के प्रेमपूर्ण हृदय का एक प्रकटीकरण है। जैसे भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं और हम सब संबंध चाहते हैं, और सबसे संतुष्टि देने वाला संबंध जो है हमारा भगवान के साथ है। तो कैसे कृष्ण और अर्जुन में एक प्रेममय संबंध है जो भगवद गीता के ज्ञान से और उसकी वृद्धि होती है, वो बताया है। और उस तरह से हम भगवान से हम कैसे जोड़ सकते हैं, वो बताया गया रेलिशिंग भगवद गीता में। ये तीनों बुक्स जो है ये पीछे अवेलेबल है, और आज all 3 books are available at a discount, and if you take all 3 at the set, you get a further discount available. So you can have the books behind. और ऐसे उनके 2 वेबसाइट्स हैं, गीता डेली और द स्पिरिचुअल साइंस। बोथ ये फ्री सब्सक्रिप्शन, इनके आर्टिकल्स, ऑडियो सेक्शन आप खरीद सकते हैं। हरे कृष्ण। कई सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि भगवद गीता है तो सही, लेकिन समझ में नहीं आया। तो इसलिए प्रभु जी ने हमारे मॉडर्न यूथ के लिए आसान भाषा में, कि हमारी डेली जिंदगी में 365 डेज, यानी कि हम आसानी से 365 डेज एक चैप्टर भी अगर पढ़ते जाते हैं तो हमें आसानी होगी कि हम भगवद गीता को समझ सकें। तो आप सबसे निवेदन है, किताबें पीछे है, अगर किसी को भी अगर लेना हो तो ले सकते हो। और सौभाग्य की बात है, जिनकी किताब आप पढ़ोगे वो भी उन्हीं के सिग्नेचर के साथ आपको मिलेगी। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी अपनी कृपा करने के लिए। और उसी के साथ मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे IYF की तरफ से हम प्रभु जी का आभार प्रकट करें। एक छोटा सा गिफ्ट पूरे IYF की तरफ से हम प्रभु जी को देना चाहते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां दो स्टैंडिंग ओवेशन के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ भूल चूक IYF की तरफ से हुई तो माफ करना, क्योंकि हम उतने महान नहीं है आपकी तरह। तो प्रभु जी कभी भी कुछ त्रुटि रह गई तो माफ करना। और हम चाहते हैं कि आप चाहते हो प्रभु जी दोबारा और एक बार हमारे लिए उपासना फेस्टिवल में आए, चाहते हैं प्रभु जी दोबारा इस बार उपासना में आए। इस साल में वापस दोबारा आए प्रभु जी, क्योंकि बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सारी बैठ